अध्याय 2। तो फिर इतनी सारी सुहागिनें जीवित कैसे हैं? शुरू करते हैं। रविवार के दिन प्रातः ही हेडो तालाब के किनारे एक गोरा पादरी सड़क पर भाषण की मुद्रा में खड़ा था। वह मदारी के समान भीड़ इकट्ठी हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। छितरे छितरे से लोग इधर उधर आते जाते दिखाई पड़ रहे थे। कुछ उसके निकट आ गए थे, कुछ उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। सहसा पादरी बोला, हमारा ईश्वर इस सारे संसार को बनाता है, सूरज चांद और सितारे बनाता है, इस सारी कायनात को बनाता है, और हिंदुओं के ईश्वर को बनाता है इनका कुम्हार। नरेंद्र के पग थम गए। उसने दृष्टि उठाकर पादरी की ओर देखा, किंतु व्यर्थ के झमेले से बचने के लिए उसने स्वयं को बलात् आगे धकेला। पादरी के शब्द अब भी उसके कानों में पड़ रहे थे। वह गंदा कुम्हार अपने पैरों से रौंद कर इस गंदी मिट्टी से एक घटिया सी मूर्ति बना देता है, और हिंदू उसकी पूजा करने लगते हैं, उसके सम्मुख माथा टेकने लगते हैं, और वह उनका ईश्वर हो जाता है। नरेंद्र सब कुछ अनसुना कर चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहता था, किंतु उसके पैरों में जैसे रोक ही लग गई। हिंदू का धर्म है या राक्षसों का अघोर तंत्र? पति अपनी पत्नी को प्रतिदिन पीटता है, किसी दिन अधिक क्रोध आ जाए तो उसे जीवित जला देता है। वह नहीं जलाता तो उसकी मृत्यु के बाद उसके संबंधी उसकी पत्नी को सती बनाने के नाम पर जीवित जला देते हैं। यह कोई धर्म है? अब नरेंद्र स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने पादरी को तीखी दृष्टि से देखा। पादरी को घेरकर खड़े उसकी बातें सुन रहे लोगों पर भी घृणा की एक दृष्टि डाली, और फिर भीड़ को धकियाता सा उस पादरी के सामने जा खड़ा हुआ। क्या प्रत्येक हिंदू पति अपनी पत्नी को जीवित जला देता है? पादरी ने उपेक्षा से उसकी ओर देखा और उद्दंडता से कहा, हाँ, जला देता है। तो फिर इतनी सारी सुहागिनें जीवित कैसे हैं? नरेंद्र ने उसे डांटा। सारी विधवाओं को जीवित जला दिया जाता है तो तीर्थ स्थलों और मंदिरों में इतनी सारी विधवाओं की भीड़ कहां से आ जाती है? मंदिर जाता ही कौन है? पादरी बोला। हम तो यही जानते हैं कि हिंदू लोग अपनी पत्नियों को जला देते हैं। कुछ मूर्खों के दुष्कर्मों के कारण तुम सारे हिंदू समाज को कलंकित कर रहे हो। जो जलाता है उस अपराधी को दंडित न करवाकर तुम हमारे धर्म को कलंकित करने में लगे हो। पादरी को क्रोध आ गया। ए ज्यादा मत बोल। समाज की कुप्रथाओं को धर्म पर आरोपित करना न्याय नहीं है। नरेंद्र उग्र हो उठा। अंग्रेजों को शराब पीते देखकर हमने तो कभी ईसा को मदिरा पान का समर्थक नहीं कहा, न ही ईसाई समाज को पियक्कड़ माना। होश में आओ। तुम हमारे पैगंबर का अपमान नहीं कर सकते। अपने पैगंबर का अपमान तो तुम कर रहे हो, झूठ बोलकर, अन्य धर्मों की झूठी निंदा कर। यह झूठ है, पादरी चिल्लाया। क्या तुम्हारे यहां सती प्रथा नहीं है? ऐसी कोई प्रथा होती तो प्रत्येक घर में पत्नियां पति के शव के साथ चितारोहण कर रही होती। नरेंद्र बोला। सती वह नहीं होती जो पति के शव के साथ चितारोहण करती है। पादरी आपे से बाहर हो गया। वही होती है, वही होती हैं। तुम लोग अंधविश्वासी हो, औरतों को जला देते हो। तुम्हारी माताएं अपने जीवित बच्चों को नदी में फेंक देती हैं। तुम लोग मनुष्य नहीं पशु हो, मिट्टी के बुतों की पूजा करते हो। चारों ओर से लोग जमा होने लगे। कुछ धक्का मुक्का भी होने लगा। कुछ लोग बीच बचाव में चीख चिल्ला रहे थे। हम मूर्ति पूजा करते हैं तो तुम क्या करते हो? नरेंद्र ने कहा। तुम्हारे गिरजों पर क्या सलीब पर टंगी ईसा की मूर्ति नहीं होती? माता मरियम की मूर्ति के सम्मुख सिर नहीं झुकाते तुम लोग? जुबान संभाल कर। अंग्रेजों के राज्य में तुम एक पादरी का अपमान कर रहे हो। पादरी ने अपना घूंसा हवा में लहराया। जब जेल में सड़ोगे तब जानोगे कि किससे बातें कर रहे हो। भीड़ में से आगे बढ़कर एक बलिष्ठ पुरुष ने पादरी का उठा हुआ हाथ थाम लिया। सावधान, इस बच्चे पर हाथ मत उठाना। हक्का बक्का सा पादरी उस पुरुष की ओर देख ही रहा था कि एक अन्य व्यक्ति भी आगे बढ़ाया। तर्क नहीं कर सका तो घूंसेबाजी पर उतर आया। पादरी का भी एक पक्षधर सामने आ गया। तुम चुप रहो, अधिक बकवास करोगे तो तुम्हारे ये सारे दांत तोड़ दूंगा जो मुंह से बाहर निकल आए हैं। वे लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे कि एक सिपाही आ गया। कौन झगड़ा कर रहा है? दंगा करोगे तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा। अंग्रेजों का राज है, इसे नवाबी राज मत समझना। हम दंगा नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र ने कहा, पर इन्हें भी तो संभालिए जो धार्मिक प्रवचन के नाम पर हमारे धर्म का निरंतर अपमान करते रहते हैं। अच्छा, समझा दूंगा इन्हें भी।
तुम तो चलो, जिसे देखो वही बड़ा विद्वान हो गया है।